इसीलिए पहले बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे कि बच्चों को पुकारेंगे, बच्चों के नाम पुकारेंगे तो ठाकुर जी की दृष्टि, ठाकुर जी हमारी ओर देख लेंगे, हमारा स्मरण ठाकुर जी को हो जाएगा, अथवा हमको ठाकुर जी का स्मरण हो जाएगा। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान, पैसे से बड़ा उनको प्रेम। पैसे के लिए सुबह ही बस खाली घर पे कितनी देर रहते, रात को 4-5 घंटे सोना और सवेरे जल्दी उठे, नहाए धोए। अभी दुनिया सोई रही है कि दुकान खोल खाल के अपनी झाड़ू पोछा लगा के बैठ जाते। सबसे पहले दुकान खुलती और सबसे लास्ट में भी लोग कहते अब तो चले जाओ घर, यहीं सोओगे दुकान में ही। धन से विशेष प्रेम था, विशेष लगाव था और दुकान भी अच्छी चलती थी। उनके दोस्त यार आते, कोई कहता बोले अरे यहाँ पड़े रहोगे, चलो कुंभ का मेला लगा है घुमाला में, तुम्हें संगम नवाला में। बोले देखो हमारे तो संगम घर में ही आ जाएगा, 3 मग्गा बाल्टी में पानी डालेंगे, गंगा जमुना सरस्वती को इकट्ठा करके नहा लेंगे। अपने बस की नहीं है जाने की, ऐसी ठंड में जाओ खर्चा करो, घर में ही बढ़िया है। मना कर देते। कोई भी आवे, चलो सेठ जी चल रहे हैं बद्रीनाथ, बोले ना, कभी कहीं नहीं जाते। बच्चे बड़े हो गए, चौथापन आ गया, पैसा भी खूब था, लेकिन कहीं जाते नहीं थे। एक दिन एक आदमी आया उनके पास, बोले सेठ जी हमें काम पे रख लो, नौकरी कर लेंगे। बोले मेरे पास खूब आदमी है, मेरे पास जगह नहीं है। अरे नहीं नहीं सेठ जी रख लो, हमारी रोटी चल जाएगी, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, कुछ भी नहीं है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही, रख लो काम पे हमें। अब उसने कहा क्या काम पे रखूं, सब कामों के लिए आदमी है, समझ में नहीं आया। तो बोले सुन, एक काम के लिए रख रहा हूं तुझे। बोले क्या काम के लिए? बोले जब भी मैं काम से फ्री हूं, जब भी मुझे अवकाश मिले, उसी समय तू मुझसे एक ही बात कहना, यही तेरी ड्यूटी है, यही नौकरी है, 24 घंटे की नौकरी है। बोले हाँ महाराज करूंगा। बोले क्या कहेगा? बोले चलो सेठ जी वृंदावन, चलो सेठ जी अयोध्या, चलो सेठ जी द्वारका, चलो सेठ जी बद्रीनाथ। अब रख लिया। वो अपने दुकान पे कोई ग्राहक आया, तराजू में तोल ताल के दे दिया, ग्राहक चला गया। जैसे ही सेठ जी फ्री हुए, चलो सेठ जी वृंदावन चल रहे हैं, चलो सेठ जी संगम नहाने चल रहे हैं, चलो सेठ जी चित्रकूट चल रहे हैं, चलो सेठ जी जगन्नाथपुरी चल रहे हैं, चलो सेठ जी नैमिषारण चल रहे हैं। फिर कोई ग्राहक आ गया, चुप हो गया, फिर सामान आमान दिया, चला गया। फिर जैसे फ्री हुए, चलो सेठ जी वहां चल रहे हैं, चलो सेठ जी गंगा नहाया में, चलो सेठ जी सागर नहाया में, चलो सेठ जी संक्रांति अभी आ रही है, चलो गंगा सागर नहा करके आवे। अब वो उसकी नौकरी वो कर रहा है, ड्यूटी। बच्चे परेशान हो गए, क्या पिताजी आफत रख लिए, जब देखो जब चलो वृंदावन, चलो गोवर्धन, चलो बरसाने, चलो नंदगाम, चलो यहाँ चलो वहां। लोग भी आते देखते, बोले सेठ जी के बुढ़ापे में कैसी मति खराब भई है, देखो आज तक तो आदमी रखा नहीं, अब रखा तो क्या काम के लिए रखा है। बहुत दिन हो गए, वो आदमी भी अपनी ड्यूटी करता। जैसे ही सेठ जी फ्री हो गए, चलो सेठ जी चल रहे हैं अमरकंटक घूम के आवे, चलो अब की बार कैलाश मानसरोवर, चलो मुक्तिधाम। वो भी हर बार अलग अलग नए नए तीर्थ, चलो गया चल रहे हैं, चलो विष्णुपद भगवान का दर्शन करके आएंगे। एक दिन बच्चे तंग आ गए, बोले पिताजी ये आफत क्यों रखी है तुमने, पहले ये बताओ, इसको हटाओ यहां से। सेठ जी बोले बेटा मैं तो कभी काम धंधे में ना वृंदावन गया, ना गोवर्धन गया, ना अयोध्या गया, ना चित्रकूट गया, लेकिन जब ये उनका नाम लेता है ना, उतनी देर के लिए मैं वृंदावन चला जाता हूँ, उतनी देर के लिए मैं अयोध्या चला जाता हूँ। मुझे अवध बिहारी की स्मृति हो जाती है, मुझे वृंदावन बिहारी की स्मृति हो जाती है। मुझे जब जगन्नाथपुरी ये कहता है तो भगवान जगन्नाथ दोनों हाथ भुजा पर सारे खड़े हैं, उनका दर्शन हो जाता है। जब ये कहता है कि चलो द्वारका, तो द्वारकाधीश का दर्शन हो जाता है। जैसे ही जिस तीर्थ का नाम लेता है, मुझे उस तीर्थ के नायक की, उस तीर्थ के जो प्रधान देवता है उनका स्मरण हो जाता है।
तो उनका नाम इसलिए बार बार लेवाता रहता हूं कि ठाकुर जी का स्मरण इसी बहाने बना रहे। तो नाम में ये ताकत है, वो आपको वहां तक धाम तक खींच लेगा। बोले जैसे ये कहता है चलो गोवर्धन, तो गिरिराज जी की सघन कंदरा सामने प्रस्तुत हो जाती है और कंदरा के ऊपर सुंदर दिव्य ठाकुर जी का मंदिर मनोहारी, वहां पर राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, उन सब का दर्शन हो जाता है। जब ये कहता है चलो मन, चलो सेठ जी चल रहे हैं बद्रीनाथ, अलकनंदा का, सरस्वती जी का, बद्री पंचायतन का दिव्य दर्शन हो जाता है। तो नाम का प्रभाव ऐसा है, एक नाम है वृंदावन, लेकिन नाम वृंदावन लेते ही उस वृंदावन में रहने वाले जितने भी हैं उन सब की स्मृति हो जाती है। वृंदावन में जितने मंदिर हैं, जितने ठाकुर हैं, जितनी लीलाएं हैं, सब हृदय में प्रकट होने लग जाती हैं। जैसे ही अयोध्या कहोगे तो अयोध्या नाथ की समस्त लीलाएं हृदय में प्रकट होने लग जाती हैं। ये नाम का प्रभाव है। जैसे ही हम कृष्ण कहते हैं, कृष्ण की समस्त लीलाओं से हृदय ओतप्रोत हो जाता है। इसलिए नाम भी एक विज्ञान है, बहुत सोच